हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं और अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कोई नए पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, अब दूरियां बनी हुई है, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर, आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कैंसर की करंट एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो कैंसर जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि शायद पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आप परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, तो उस चीज़ को आप हील कर रहे हैं। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे और समझदारी के साथ हीलिंग करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और समय के साथ फ्लो के साथ समय के साथ सही वक्त आने पर आप आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए अभी आप बुद्धिमानी और समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं और चुप है, मौन है जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती। क्योंकि आपको लग रहा है कि जब वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आप हीलिंग करेंगे तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ताकि आप आगे बढ़ सकें और रिश्ते में खुशहाली ला सकें। क्योंकि आपको लग रहा है कि अपनी लाइफ में खुशहाली ला सके, हैप्पीनेस ला सके और आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। और जो चीज़ें आप जिस चीज़ को लेकर आप परेशान थे उन चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है, यानी कि आप काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप अभी चुप हैं, मौन हैं, क्योंकि आप चीज़ों को आगे बढ़ाने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि सही अगर आप हील करेंगे तो सिचुएशन सही होगी, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकेंगे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी और चीज़ें सक्सेसफुल और कामयाब होंगी। अगर आप शादी विवाह करने का सोच रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि शादी विवाह होगा, रिश्ते विक्टोरियस बनेंगे, सक्सेसफुल और कामयाब होंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बता रही है। तो देख लेते हैं इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की, न्यू पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो हो सकता है कि आप किसी से अटैचमेंट, जुड़ाव या प्यार प्रेम करते हो, लेकिन उसने आपको धोखा दिया हो, चीटिंग। आप अभी जो मतलब आपके एनर्जी बता रही है तो आप काफ़ी सैड दिखाई दे रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि जो ये लव रिलेशनशिप का कार्ड बता रहा है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था उसे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, शादी विवाह करने का सोच रहे थे, उसके साथ अपना लाइफ सेटल करने का सोच रहे थे, तो आपको महसूस हुआ कि वो शायद पहले से किसी और के साथ लव अफेयर में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर वो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हो, लेकिन उस चीज़ को लेकर आप दुविधा में हैं। इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि अभी डिसीजन मेकिंग में आपको समय और वक्त लेना चाहिए ताकि क्लियरिटी आ सके, चीज़ें सही हो सके और ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके कि आप
मतलब सामने वाला आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है या आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो अगर क्लियरिटी होगी तो तभी आप उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। अभी आपको लग रहा है कि आपको सिंगल ही रहना चाहिए, आपको रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, जिम्मेदारियों को समझेंगे और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए अभी आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप समय और वक्त लेना चाहते हैं कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए, शादी विवाह करना चाहिए या उसको ख़त्म करना चाहिए, आपको सिंगल ही रहना चाहिए। तो अभी मन मुटाव के फेज़ में हैं, परेशानी और प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो इसलिए अभी आपने डिसाइड किया है कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती, आप डिसीज़न मेकिंग में समय और वक्त लेंगे और तब तक आप सिंगल रहेंगे, ताकि अपना जॉब, बिजनेस पर, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम कर सकें और इस कन्फ्यूज़न से, परेशानी से बाहर रह सके, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके और जो रातों की नींद हराम हो चुकी है उससे आप निजात पा सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। अभी आप डिसाइड, आपने तो देख लेते हैं। नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। द एम्प्रेस, द डेविल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। जी, नए पर्सन की एनर्जी बता रहे हैं, पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि जहां आप जकड़न महसूस कर रहे थे, प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, कोई लस्ट या एडिक्शन या तो आपके अंदर है या सामने वाले के अंदर है, तो आपने महसूस किया है कि अगर अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे और एक दूसरे के साथ या तो आप विजिट करेंगे या सामने वाला विजिट करेगा, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो ये जो कन्फ्यूज़न है, जो दुविधा है, जो जकड़न है, तो उनमें क्लियरिटी आएगी और आमने सामने से मिलेंगे तो मेल जोल बढ़ेगा, चीज़ें सही होंगी और ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि पास्ट पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने का सोच रहे हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, खुशियाँ वापस आ सके और चीज़ें सही हो सके। तो उनसे आप मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं ताकि चीज़ें सही हो सके। सॉरी, बार बार बेल बज रही तो मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ और आप लोग भी कंफ्यूजन में होंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इसकी गाइडेंस बता रही है कि अगर आप मेल जोल बढ़ाएंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, जो भी आपके अंदर लस्ट है या एडिक्शन है उनको छोड़ेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जाया जा सकता है, आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप उसको कर सकते हैं, लेकिन यही है कि आपको लस्ट या एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा और जिस चीज़ को लेकर आप दुविधा में थे, अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, जकड़न को ख़त्म कीजिए, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।